बड़ा आज सनातन धर्म के लिए महुआ डांड में सौभाग्य का क्षण है। ये वीरों की धरती है। राजा मेदिनी राय की राज दरबार की धरती है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव की धरती है। मैं यहाँ सबसे पहले सभी सनातन धर्मावलंबियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को मैं सादर अभिनंदन, प्रणाम और वंदन अपनी ओर से अपनी सर्वण प्रार्थना के साथ करना चाहता हूँ। इस सनातन हिंदू विराट सम्मेलन के संयोजन कर रहे हमारे जिले के नेता आदरणीय संजय जायसवाल जी और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बंसी यादव जी और छत्तीसगढ़ से बहुत लंबी दूरी से चलकर आए हमारे आतिथ्य स्वीकार करने हमारे अतिथि के रूप में जसपुर राजघराने से आदरणीय यश प्रताप सिंह गुरुदेव जी, आदरणीय प्रिया मुन्ना जी, जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय पूनम सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष लातेहार जिला आदरणीय महेश सिंह जी, आदरणीय महेंद्र जी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जायसवाल जी, सरना समिति के आदरणीय अजय उरांव जी, मुखिया लातेहार जिला के संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष सिंह जी, पूर्व नगर पालिका लातेहार जिला नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय सीतामणी तिर्की जी, आदरणीय सूरज साहू जी, आदरणीय जीवनंदन प्रसाद जी, नगर अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण भगत जी और हमारे लातेहार जिला से जिला के महामंत्री और मेरे सांसद के प्रतिनिधि आदरणीय अमलेश सिंह जी और इस कार्यक्रम में महुआ डांड के कोने कोने से आए हुए भाइयों, माताओं, बहनों, मैं सभी को इस सनातनी विराट हिंदू सम्मेलन में अपनी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कभी कभी मैं जब बोल रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को भी आप चरण स्पर्श कर देते हैं। यही तो है सनातन में, बिना उम्र का भी भेद किए हुए हम सनातनी सभी एक दूसरे को अभिनंदन और चरण वंदन करते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही मेरा संस्कार है और गर्व से हम बोलो, हम सभी बोले भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय बंधुओं, हम जिस परिस्थितियों से, जिन खंडों से हम गुजर रहे हैं, अभी हमारे सभी पूर्व के सभी अतिथियों ने अपने अपने ढंग से सनातन को, हिंदू संस्कृति और सभ्यता को और विदेशी आक्रामकताओं के बारे में, देश के उग्रवादी तत्वों के बारे में बताया। मैं केवल अपनी ओर से एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। समय बहुत विलम्ब हो गया, देर से मैं आया हूँ, सवा भारती हूँ। आप 10 बजे से कार्यक्रम में लगे हैं, ये भी आपने ध्यान की हर प्रकार था, इसलिए एक बार मैं आपको इस ध्यान के लिए भी प्रणाम करता हूँ। जब जब हमारे सनातन धर्म पर विपत्ति आई है तब तक हिंदुओं को खड़ा होना पड़ा। हमारे नहीं खड़े होने से हमारे धर्म की कई बाधाएं ऐसी उत्पन्न होती है कि मेरे धर्म की स्थिति में आप कभी गौर करिए कि जब हम तीर्थ की बात करते हैं तो 4 धाम की बात करते हैं। केरल से चला हुआ एक संत कम उम्र में देश के 4 क्षेत्रों में जब बौद्ध का आतंक हो गया था, बौद्धिस्टों का हिंदू मुक्तियों की दौड़ प्रारंभ हो गई थी, तो स्वयं हिंदू को प्रतिष्ठापित करने के लिए, मूर्तियों की रक्षा करने के लिए उत्तर में बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, दक्षिण में पूरी और पश्चिम में द्वारिका, ये 4 धामों में हमारे सनातन धर्म की हजारों वर्ष पहले रक्षा किया। इसलिए जब जब परिस्थितियाँ आती है हमें खड़ा होना ही होता है और हमारे ऊपर लाखों हजारों वर्षों से अलग अलग धर्मों के अलग अलग चीजों से सनातनी पराक्रमताओं में तोड़ने का, धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, लेकिन हम अडिग हैं, अडिग हैं।
ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सनातनियों के हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि हम लाखों वर्षों तक मृत भूमि में भी जीवित रह सकते हैं जहाँ पानी का अभाव तब भी पूरे विश्व जीवित रहता है। इसलिए हम उसी वंशज के, उसी धर्म के वंशज हैं, उसी धर्म के अनुयायी हैं, उसी धर्म के परिवार की जरूरत है। केवल एक बात मैं कहता हूँ कि महुआ गांव की परिस्थितियों में अभी मैं घर में हाल में सुन रहा था कि सरना को लोग अलग कहते हैं। पता नहीं किन परिस्थितियों में सरना और हिंदू को अलग मानते हैं। ये ग्रंथ कहता है, ये हमारी सारे काफी गाथाएं कहती है, हमारे पौराणिक इतिहास कहता है कि हाँ सरना और हमें कोई अंतर नहीं, हम ही सरना है, सरना हम ही है। ये हमेशा ध्यान रखिए। महुआ गांव की धरती से ये मुझे कहना पड़ रहा है जहाँ हमारी आबादी से ज़्यादा दूसरे धर्म के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो सरना धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म हो गए उन्हें हिंदुत्व का, सरना धर्म का, आदिवासी होने का अधिकार नहीं है। केवल और केवल अल्पसंख्यक होने का संवैधानिक जो धर्म में नीत है, जो संविधान में नीत है, उसके ही अधिकारी हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है हमारे हमरारे ही होते हैं। सरना धर्म हिंदुत्व से अलग नहीं है। इसी के आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरना धर्म मानने वाले अगर ईसाई धर्म माने हैं तो वो आदिवासी नहीं हो सकते। आदिवासी की व्यवस्था, आदिवासी की चिंता, आदिवासी का शब्द तब आया था जब वनों और जंगलों में हमारे परिवार के सदस्य रहते थे। राम जी भी तो आदिवासी मानव के रूप में जंगलों में भटकते रहे, उनको भी तो आदिवासियों ने अपने रंग से सभी थी आदिवासी की रूप में मान करके मान्यता दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि सब सरना और हिंदुत्व तो अलग नहीं है। हमेशा हमें जहाँ भी जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई ये व्यक्ति कह रहा होता है, सरना धर्म के लोगों को बता रहा होता है कि तुम हिंदू से अलग हो, तो तत्काल हमें आक्षेप करना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सरना हमारा एक फर्क हो सकता है, कोई अलग नहीं है। जितनी धर्म की चिंताएँ हमारी हैं, उतना ही धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा सभी ने सरना धर्म और हिंदुत्व की, सनातन की रक्षा करने के लिए प्राण हंसते हंसते आहुति दिया, लेकिन अलग नहीं होने दिया। इसलिए मैं महुआ गांव की इस धरती को प्रणाम करते हुए बार मैं आवाहन करता हूँ और आह्वान करता हूँ और आग्रह विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि आप जिस भूमि पर खड़े हैं अपनी सनातन की चिंता में जरफिरन खड़े रहें। पूरा दुनिया, पूरा देश इसी परिस्थिति से जी रहा है और मैं आपके सांसद के रूप में आपके कारण से लोकसभा क्षेत्र में मैं देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई आपके लोकसभा का बेटा गया है, उसका आधार आप हैं। तो मैं आपको इतना ईमानदारी से आपके सामने साक्षी रख करके मैं आश्वस्त करता हूँ कि 12 बजे रात में मुझे आपका आदेश होगा तो आपका सांसद, आपका बेटा